Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the amphibia, that is the 6th class of subphylum Vertebrata. So friends, हमने वर्टिब्रेटा की जो स्टार्टिंग की जो 5 क्लासेस है वो हमने पढ़ लिए और वो कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, देन वो दोनों थी वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे, तो हमने उनको एक अलग ग्रुप में रखा था जिसका नाम था एग्नेथा. देन फ्रेंड्स दूसरा ग्रुप था ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें क्लास 3rd से आगे की क्लासेस थी, जिसमें हमने सुपर क्लास पीसेस की 3 क्लासेस पढ़ी थी जो थी प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस. ओके फ्रेंड्स, तो ये टोटल 5 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं. मैंने पांचों क्लासेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. एंड दिस इज द 6th क्लास. सो फ्रेंड्स, जो ग्नैथोस्टोमेटा जिसको हम जॉड वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उन्हें हमने 2 पार्ट्स में या 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था. एक तो थे सुपर क्लास स्पीसीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एंड सेकेंड थे सुपर क्लास टेट्रापोड. सो फ्रेंड्स, टेट्रापोड वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, टेट्रा मीन्स 4 और पॉड्स मीन्स लेग्स या लिम्स. सो उनमें 4 क्लासेस आती हैं, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. हम इन जो ह्यूमंस हैं इंक्लूडेड वो किस में है? टेट्रापोड्स में ही आते हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम आज एम्फीबिया की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, कार्निवोर्स, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस, टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स. सो सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं? अगर हम टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं या फिर सेमी एक्वेटिक भी हो सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, या तो पूरी तरह एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और सेमी एक्वेटिक मीन्स एम्फीबियंस हम किन्हें कहते हैं? लाइक फ्रॉग्स हैं. फ्रॉग्स किस में आते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी, या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में भी आते हैं. ओके, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एंड दीज आर सेमी एक्वेटिक, इट मीन्स लैंड एंड वाटर दोनों पे ही रह सकते हैं. देन ये एयर ब्रीदिंग भी होते हैं और वाटर ब्रीदिंग भी होते हैं, इट मीन्स ये जो लैंड है वहाँ पर भी रेस्पिरेशन ब्रीथ कर सकते हैं, एंड जो वाटर है वाटर में भी ये रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कर सकते हैं. देन दीज आर कार्निवोर्स होते हैं, इट मीन्स ये क्या करते हैं? दूसरों को किल करके खाना खाते हैं, फीडिंग करते हैं. देन कोल्ड ब्लडेड होते हैं. सो फ्रेंड्स, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि उनका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं होता है. इट मीन्स फ्रेंड्स, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है जो एनवायरमेंट या सराउंडिंग्स के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. इसलिए तो हम कहते हैं कि जो फिशेज़ है, इनमें फिशेज़ भी इन्हीं में आती हैं, एम्फीबियंस भी इन्हीं में आते हैं. देन इंसेक्ट्स जो होते हैं कुछ, वो भी इनका एग्जाम्पल्स है, इट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का. इसलिए हमें सोचते हैं कि जो फिशेज़ हैं या एम्फीबियंस हैं उनको कभी ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो उनका बॉडी टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर लेते हैं. ओके, देन ओविपेरस होते हैं. ओविपेरस मींस दे ले एग्स. देन टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, इट मींस उनके 4 लेग्स या 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं. देन जो हेड होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, इट मींस अलग होता है. ट्रंक जो होता है पार्ट, वो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है. ओके, जो नेक और टेल है वो मे भी प्रेजेंट, इट मीन्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं एंड एब्सेंट भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में. देन लिम्स जो होते हैं वो यूजुअली 2 पेयर्स में होते हैं. 2 पेयर मीन्स 4 होते हैं, जिन्हें हम इसलिए हम इन्हें टेट्रापोड्स बोलते हैं. देन पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, पेयर्ड फिन्स में कौन कौन आते हैं? हम जब फिशेस वाला पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फिन्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया था उन वीडियोज़ में. लाइक पेयर्ड फिन्स क्या होती हैं? इट मीन्स जो फिन्स पेयर में है, इट मीन्स इनमें 3 टाइप के फिन्स आते हैं. एक तो आती है वेंट्रल फिन्स, देन दूसरी जो है वो आती है पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स. ये सब किस में आती है? पेयर्ड फिन्स में आती है. एंड जो मीडियन फिन्स आती है जिनमें 3 होते हैं, कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन एंड एनल फिन. ये सारे कैसे होते हैं? अनपेयर्ड या नॉन पेयर्ड फिन्स होते हैं, जिन्हें हम मीडियन फिन्स भी बोलते हैं. तो ये इनमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. पेयर्ड फिन्स तो एब्सेंट ही होते हैं, और मीडियन फिन्स या एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनमें फिन रेज प्रेजेंट नहीं होती. सो फ्रेंड्स, फिन रेज क्या होती है? इट इज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द फिन्स. जो फिन में जो स्केलेटल रोड्स या बोन्स की जो रोड्स जा रही होती है उसे हम क्या करते हैं? फिन, उसे क्या कहते हैं? हम फिन रेज बोलते हैं. तो वो फिन रेज प्रेजेंट नहीं होती है इनमें. देन स्किन जो होती है इनकी वो सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जिससे फ्रेंड्स वो रेस्पिरेशन करते हैं. आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो फ्रॉग्स है वो कैसे करता है? उसकी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, मॉइस्ट स्किन. तो इनकी सॉफ्ट और मॉइस्ट स्किन होती है और ग्लैंडुलर होती है. ग्लैंडुलर मीन्स इनमें एक म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी इसकी स्किन पे, जो अलग अलग सिक्रीशंस करती हैं, बॉडी को
एकदम सॉफ्ट पॉलिश्ड सरफेस रखती हैं. ओके, देन पिगमेंट सेल्स जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं स्किन में. देन एक्सोस्केलेटन होता है, वो कैसे होता है, एब्सेंट होता है इसमें. एक्सोस्केलेटन मीन्स जो बॉडी के बाहर जो स्केलेटन है, लाइक फ्रेंड्स हमने फिशेज में पढ़ा था स्केल्स, स्केल्स भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं. जो बाहर के जो स्क्यूट्स होते हैं, देन नेल्स होते हैं, हेयर भी हम एक्सोस्केलेटन में ही लेते हैं. ओके, तो वो इनमें सब एब्सेंट होते हैं. हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जिनमें क्या होता है, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सो डर्मल मीन स्किन, सो स्किन के ऊपर थोड़े स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. देन एंडोस्केलेटन होता है, मोस्टली कैसा होता है, बॉनी होता है. बट या फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एम्फीबियंस का, तो उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, ऑसिफाइड होता है. सो ऑसिफाइड स्केलेटन मीन्स क्या होता है कि उनमें ऑसिफिकेशन के बाद, इट मीन्स जब वो छोटे थे, जब ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स में थे, उस टाइम पे उनका जो स्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था. एंड देन ऑसिफिकेशन प्रोसेस, इट मीन्स कार्टिलेज या टिश्यूज से क्या होना, बोन्स बनना, बोन्स का ट्रांसफॉर्मेशन को ऑसिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं. और ऑसिफिकेशन के बाद उनमें ट्रू बोन्स का प्रोडक्शन हुआ, जिसे हम ऑसिफाइड स्केलेटन भी कहते हैं. सो एंडोस्केलेटन होता है. सो इस टाइप का स्केलेटन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वैसे ऑसिफाइड स्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर मोस्टली कैसा होता है, बोन्स का ही होता है, बॉनी स्केलेटन ही होता है. देन माउथ होते हैं जो इनमें वो लार्ज होते हैं, बहुत जॉज मतलब दोनों ही अपर एंड लोअर जॉ में स्मॉल होमोडोंट टीथ होते हैं. सो होमोडोंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेम साइज, सिमिलर साइज, छोटे छोटे टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें 4 टाइप्स की प्रेजेंट होते हैं टीथ, आपको पता होगा. एक तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो सेम, बट हमें जो ये टीथ होते हैं वो सारे थोड़ी थोड़ी शेप्स अलग होती है हमें, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे में ह्यूमंस में कैसी होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं. इनमें होमोडोंट होते हैं. इट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं इनमें सारे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कैसे होते हैं, इंसीजर्स ही प्रेजेंट है. ओके, देन टंग जो होती है वो कैसी होती है, प्रोट्रूसिबल होती है. सो प्रोट्रूसिबल मीन्स फ्रेंड्स प्रोट्रूडेड या एक्सटेंडेड टंग कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि वो कैसी होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसे हम प्रोट्रूडेड कहते हैं. देन रेस्पिरेशन ये किससे, लंग्स के थ्रू करते हैं. स्किन होती है जिसे मॉइस्ट स्किन अभी हमने पढ़ा था, तो स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं. और माउथ लाइनिंग के थ्रू भी करते हैं, माउथ के अंदर भी उनके रेस्पिरेशन का होता है. ओके, इसलिए हमने ऊपर भी इन्हें पढ़ा था वाटर ब्रीदिंग. ओके, सो ये वाटर जैसे ही अपने एंगल्प करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वाटर अंदर लेते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ही वो कैसे करते हैं, माउथ लाइनिंग से रेस्पिरेशन भी करते हैं. देन इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है. इट मीन्स 2 ऑरिकल्स होंगे एंड 1 वेंट्रिकल होता है. देन नेक्स्ट इज साइनस वेनोसस जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है. सो फ्रेंड्स, साइनस वेनोसस हमने फिशेज में भी देखा था. इट मीन्स इट इज़ अ चैम्बर ऑफ द हार्ट या ऑरिकल का ही एक पार्ट है, जिसे हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, क्योंकि इनमें वेनोसस हार्ट प्रेजेंट होता है. इट मीन्स इनके जो हार्ट में ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करता है. वो तो जहाँ रेस्पिरेशन में, जहाँ ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, डीऑक्सीजनेट किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजनेशन करके ऑक्सीजनेट करता है. इट मीन्स इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड में जब कन्वर्ट होता है, सो उधर ही इनके प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. सो उसे हम वेनोसस हार्ट कहते हैं. सो इनमें वेनोसस हार्ट प्रेजेंट होता है, फिशेज में भी वेनोसस हार्ट प्रेजेंट होता है. ओके फ्रेंड्स, देन इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है. सो ये भी हमने फिशेज में पढ़ा था कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जो इनका बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है, इट मीन्स टेल पार्ट है या पीछे का जो पार्ट होता है इनकी बॉडी का, वहाँ का ब्लड किस में जाता है, किडनी में जाता है, इस रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मीन्स हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, सीधे पूरी बॉडी से सीधे हार्ट में आता है. बट ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, सो उसे हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. एंड रीनल पोर्टल सिस्टम मीन्स किडनी में जाता है. एंड सेम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो इनका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, इट मीन्स स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनका जो ब्लड है वो लीवर में जाता है. ओके, सो उसे हम रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और वो इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं. देन एरिथ्रोसाइट्स लार्ज होते हैं, ओवल होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं. सो एरिथ्रोसाइट्स मींस फ्रेंड्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दैट इज आरबीसीज, बड़े होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज आर पॉइकिलोथर्मस. सो पॉइकिलोथर्मस वही जो हमने वर्ड पढ़ा था, कोल्ड ब्लडेड, बोथ आर सेम. कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मस जो होता है, इट मीन्स क्या होता है,
कि इनका जो बॉडी होता है वो सिमिलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता इनकी बॉडी का. इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएबल होता है. सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं. ओके, देन इनकी जो किडनीज होती है उन्हें हम मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं. और इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है. इट मीन्स ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, देन जो ब्रेन होता है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है. इट मीन्स वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है. और क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, वो भी कितनी होती है, 10 पेयर्स. इट मीन्स 20 क्रेनियल नर्व्स इनके प्रेजेंट होती है. देन नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो सीधे बकल कैविटी से कनेक्टेड होते हैं. इनके जो नॉस्ट्रिल्स जो हैं फ्रेंड्स वो किससे कनेक्टेड होते हैं, बकल कैविटी से कनेक्टेड होते हैं. एंड सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में. इट मीन्स यूनिसेक्सुअल ही ऑर्गेनिज्म होगा. और मेल्स जो है वो विदाउट कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स. सो कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स मीन्स कि कॉप्युलेशन के लिए कोई एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है इनमें. इट मीन्स ये सीधे ही सेक्स तो सेपरेट है. इट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, बट दोनों ही क्या करेंगे, जो गैमेट्स है वो रिलीज कर देंगे एंड देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट में ही फर्टिलाइज होकर के जाइगोट फॉर्मेशन होगा गैमेट से. ओके, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एंड द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. सो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. सो फ्रेंड्स इनमें भी सेम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज बीच में आती है एंड देन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं. अब इनके जो एग्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है इट मीन्स जाइगोट होता है. वो कैसा होता है इनके एकदम जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. सो उस टाइम पे जो इनके एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम कम यॉकी होते हैं, ज़्यादा यॉकी या ज़्यादा बड़े नहीं होते. ज़्यादा यॉक ज़्यादा प्रेजेंट होता है या ज़्यादा बड़े होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. और जिनमें कम स्मॉल एग्स होते हैं एंड ज़्यादा यॉक प्रेजेंट नहीं है सो उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है, जिसे हम अनइक्वल क्लीवेज भी कह सकते हैं. अनइक्वल सेगमेंट्स में वो क्लीवेज होता है, जिसे क्लीवेज और सेगमेंटेशन सेम थिंग है. सो अनइक्वल सेगमेंटेशंस होंगे एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा. ओके फ्रेंड्स, सो हियर इज इट finished our topic, that is amphibia. Okay friends, if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box, and please friends do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.